नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लाख टके की बात की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्यम शिवम सुंदरम की। शिव ही सत्य है, यही अटल ज्ञान है। ज्ञानवापी पर भी यह अटल सत्य धीरे धीरे सामने आने लगा है। हर रोज ज्ञानवापी से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। ज्ञानवापी से जुड़ा कौन सा नया सबूत सामने आया है, दिखाते हैं आपको। जो हमारा शिवलिंग निकला है वो मेरा दे दीजिए, नहीं तो मैं जितने साल से आप कब्जा किए हैं उतने साल का आपसे मुआवजा भी हम ले लेंगे। जांच में शिवलिंग पाया गया है और वहाँ दर्शन पूजन की अनुमति मिले और आगे चलकर कोर्ट के फैसले के अनुसार वहाँ एक भव्य बाबा का मंदिर बन जाए। भोले बाबा के शहर का मिजाज बदल चुका है। जनता जाग चुकी है, इतिहास करवट ले रहा है। सुल्तान ने तोड़ा इसको, मुगल था वो, नेस्तनाबूद हो गया, उसका वंश नहीं है। फिर खिलजी ने तोड़ा, उसका वंश नहीं है। फिर औरंगजेब ने तोड़ा, उसका वंश नहीं है। अरे बाबा के साथ गलत करोगे तो तुम कहाँ रहो। रूप से पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है। हमारे बाबा अवतरित हुए बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ये सभी हिंदुओं के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। ज्ञानवापी को लेकर जनता की इन मांगों के पीछे है सबूत, जो चीख चीख कर सालों पुराने झूठ से पर्दा हटा रहा है। दो दिन तो बड़े सबूत। तीस सेकंड में ज्ञानवापी का संपूर्ण सत्य। शिव शंकर प्रकट हो चुके हैं। नंदी का बरसों बरस का इंतजार पूरा हो चुका है। एक दो नहीं, यहां सबूतों का खजाना है। हर भक्त की यही पुकार है, ज्ञानवापी में महादेव के विराजने का समय आ गया है। जहां नंदी का निवास, वहीं शिव का आवास। सबूत मिल चुके हैं, लगातार मिल रहे हैं, जो ज्ञानवापी की सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहे हैं। कण कण में शिव का प्रमाण। ज्ञानवापी को लेकर सबूतों की सूची में ये सबसे नया सबूत है। 30 सेकंड के इस वीडियो को देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि अब आपको क्या प्रमाण चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप यही कहेंगे कि ज्ञानवापी का विवाद खत्म करने के लिए इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो में आपको यहां नंदी नजर आएंगे। अब जरा इधर नजर डालिए। नंदी के मुंह के ठीक सामने वो वजूखाना है जहां से शिवलिंग निकला है। 30 सेकंड के इस वीडियो का हर सेकंड सबूत दे रहा है। तो पहले तो उनको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि इस जो ज्ञानवापी का ढांचा है, इसमें जो नींव में पहली ईंट लगी है वो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे लगी है। और फिर आपको औरंगजेब को झूठा साबित करना पड़ेगा। औरंगजेब के उस समय के जितने इतिहासकार थे जिन्होंने लिखा हुआ है कि औरंगजेब के कहने पे तोड़ा गया, और जो चिट्ठी भेजी गई कि हाँ हमने औरंगजेब को बताने के लिए हमने तोड़ दिया, फिर उनको आपको तो कम से कम 10 इतिहासकारों को झूठा साबित करना पड़ेगा, औरंगजेब को झूठा साबित करना पड़ेगा। तब आपका दावा बनता है कि हाँ भाई हमारे ऊपर ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, अब इस वीडियो की अहमियत को समझना भी जरूरी है। इस पर नजर डालने की जरूरत है। वीडियो में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा नजर आती है। वीडियो में ग्रिल वाली दीवार दिखाई दे रही है। वजूखाने में गोलाकार स्ट्रक्चर, यहीं से शिवलिंग मिलने का दावा।
नंदी वजुखाने के शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। नंदी और शिवलिंग के बीच इसी ग्रिल को हटाने की मांग की जा रही है। नंदी महादेव के वाहन हैं। उन्हें भोले का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब भगवान शंकर ने विष पीकर इस संसार को बचाया था। विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने जीभ से चाट लिया। नंदी का ये समर्पण देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्त की उपाधि दी और यह आशीर्वाद दिया कि जब भी उनके दर्शन के लिए कोई श्रद्धालु आएगा, सबसे पहले नंदी के दर्शन करने होंगे। ये भक्ति का ही प्रताप है कि किसी भी मंदिर में महादेव के शिवलिंग से पहले नंदी की मूर्ति होती है। ऐसा ही काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद नंदी हैं, जिनका मुंह ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजुखाने में शिवलिंग की तरफ है और बीच में ग्रिल की दीवार है। साफ है कि नंदी सालों साल से भोले बाबा का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, उनसे मुक्ति की मांग कर रहे हैं। नंदी की इस मुक्ति का प्रमाण मिल चुका है। कब टूटेगी भोले और भक्त नंदी के बीच की दीवार? हर शिव भक्त अब यही सवाल कर रहा है। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, उसे हटाने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष लगातार इंसाफ मांग रहा है। सबूतों का हवाला दिया जा रहा है। वीडियो आया है, उससे मैंने कर लिया है और मेरे बेटे ने बताया, वो देख के आया है और वही कंफर्म किया, वही चीज़ है, सेम चीज़ है और सब लोग बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिवलिंग होगा। नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करा ले, SI से करा ले, किसी एजेंसी से करा ले, मालूम पड़ जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी है, किसी से जांच हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी क्या है। ये वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का एक आम वीडियो नहीं है। इस वीडियो का खासा महत्व है। हर शिव मंदिर में नंदी का मुख अपने शिव की तरफ होता है। ज्ञानवापी में नंदी का मुंह पुराने शिवलिंग की तरफ है। मुख्य मंदिर में विध्वंस के वक्त नंदी की प्रतिमा बची रह गई थी। इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल हैं जो बेहद अहम हैं। कब का है ये वीडियो? कुछ जानकारों का कहना है कि वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के समय का ये वीडियो है। मस्जिद परिसर के अंदर से बनाया गया है। 2 दिन में 2 सबूत सामने आए हैं। पहला वीडियो उस शिवलिंग का है जिसे वजूखाने से बरामद करने का दावा किया गया है। दूसरा वायरल वीडियो ताजा है, जिसमें नंदी और ग्रिल के उस पार वजूखाना साफ नजर आता है। वजूखाने तालाब में सर्वे के दौरान जो शिवलिंग मिला है, उसको लेकर यह बात सामने आई है कि तालाब में मौजूद शिव ही असली बाबा विश्वनाथ हैं। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह की आकृति मंदिर परिसर में मौजूद तालाब की आकृति से हूबहू मिलती है, क्योंकि असली विश्वनाथ के चारों तरफ तालाब था। ये खुलासा इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप की किताब के जरिए हुआ है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। वहीं सन 1827 और भारतीय इतिहासकार अनंत सदाशिव अतलेकर ने भी इसकी पुष्टि की। काशी विश्वनाथ मंदिर को 1585 में बनाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद 1735 में रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया, जो आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने का जो तालाब है, उसमें मौजूदा शिवलिंग भी तालाब जैसी संरचना के भीतर है। गौर करने की बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ बाबा विश्वनाथ तालाब जैसी संरचना के भीतर हैं। पूरे मुद्दे पर हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि सबूत सामने आ चुके हैं और इसे नकारने वालों को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पक्ष कभी भी उस स्थल को मंदिर मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था, पर वो मंदिर है, हमने अपने दावे में लिखा है। और आज जो शिवलिंग लिखा है, जो वो उस बात को ही नहीं मान रहा था कि यह मंदिर है, तो शिवलिंग को कैसे स्वीकार कर सकता है। उनका ना स्वीकार करना ये उनका अधिकार है। हिंदू पक्ष का यही तर्क है कि
कि ज्ञानवापी में शिव ही सत्य हैं और इस सत्य को हर हाल में स्वीकारना होगा। प्रमाण मिल चुके हैं और ये कानून की कसौटी पर भी कुंदन की तरह निखर कर सामने आएगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो वजूखाने में शिवलिंग होने के पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में शिवलिंग है या फव्वारा, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। पूरे देश में हर गली नुक्कड़ में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मान चुका है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के पक्ष में 4 बड़ी दलीलें दी जा रही हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा माजरा समझाते हैं। पूछा ये जा रहा है कि अगर ये शिवलिंग नहीं है तो फिर नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है, क्योंकि ये दावा लगातार किया जाता है कि नंदी का मुख अपने भगवान की तरफ ही होता है, यानी कि शिव की तरफ ही होता है। ये फव्वारा है तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ये फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष जो लगातार ये दलील दे रहा है कि ये फव्वारा है, तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा है। फव्वारे का आकार शिवलिंग की तरह कैसे हो सकता है, आकार को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो आकार सामने आया है वो पुख्ता सबूत है इस बात का कि वहां पर शिवलिंग है। और अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं है तो फिर मुस्लिम पक्ष वर्षों से सर्वे का विरोध क्यों कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह है, इसीलिए हिंदू पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों से सवाल पूछ रहा है।